नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ओवरलैंडिंग ऑन ज़ांस्कर वैली। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट है ओवरलैंडिंग इन ज़ांस्कर वैली एपिक सिनेमैटिक ट्रेलर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ट्रैवलिंग मंडेज। ओवरलैंडिंग मींस लद्दाख। किसी भी ट्रैवलर के लिए यहाँ आना एक सपना पूरा करने जैसा होता है। और लद्दाख में ही एक काफ़ी हिडन वैली है, ज़ांस्कर वैली। ये जगह इतनी अनटच्ड है कि यहाँ जाने के लिए आज से 4-5 साल पहले ट्रैकिंग या घोड़ों से जाना पड़ता था। तो शुरू करते हैं एडवेंचरस वर्चुअल जर्नी लेह चल लद्दाख में सीज़न 3 ओवरलैंडिंग इन ज़ांस्कर। धांसू था यार, लेकिन किसी वीडियो में तब तक फील नहीं आती जब तक उसमें कोई कहानी ना हो, साथ 4 दोस्त और शाम रूहानी ना हो। और इस कहानी में हमारे साथ हैं समर भाई, हु इज़ अ डूडल आर्टिस्ट, बहुत क्रिएटिव और मस्त बंदे। और ये है अपने शहर जयपुर से मुकुल भाई उर्फ काली परछाई। ही इज़ अ डांसर, प्रोड्यूसर, सिनेमेटोग्राफर ओ भाई एंड मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट। और नेक्स्ट है गुंज गुगलानी। ही इज अमेजिंग क्रिएटर and a OPFU pilot, and from Wild Adventures India team who organized this trip we have सोनम भाई and तंजिन भाई, जिन्होंने हमें इस ओवरलैंडिंग ट्रिप पर खिलाने, घुमाने, पिलाने, सुलाने सब का इंतजाम किया। And that too always in middle of nowhere। सबसे मिलने के बाद अब बात करते हैं व्हीकल्स की। So we have a gypsy and a camper which will take us to the very challenging terrain of Zanskar Valley। तो जिसपा तक रोड थोड़ा स्मूथ है, लेकिन उसके आगे we are going completely off the road। So hold your seats tight, you are going to witness some mad beauty of nature and the sick levels of dopamine, presenting the roads to Zanskar Valley। Let's go। और ये रास्ते जिन जगहों पर हमें ले जाते हैं वो दुनिया कुछ अलग ही है। एंड हियर गोज द प्लेसेस वेयर आई एम टेकिंग यू वर्चुअली इन दिस सीरीज। तो ये कहानी सिर्फ अनजान रास्तों से शुरू होकर खूबसूरत जगहों पर ख़त्म नहीं होती। असली मज़ा तो बीच में है यार, जैसे कि रिवर क्रॉसिंग से गाड़ी को टीम वर्क करके बाहर निकालना, या फिर खुद से रोज़ बॉनफायर जलाकर सुकून से बैठना, या फिर पादुम में अमेजिंग अंकल आंटी से मिलना और लद्दाखी हाउस में ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट करना।
और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस एडवेंचरस येट ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ ज़ांस्कार इन दिस सीरीज। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, लद्दाख इज़ अ ड्रीम, लेट्स लिव इट टुगेदर। वाह, क्या काम किए वो लड़के। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेक अ मिनट एंड टॉक अबाउट द करंट हॉट टॉपिक इन इंडिया व्हिच इज क्रिप्टोकरेंसी। सो नाउ बाइंग, सेलिंग, होल्डिंग एंड ट्रेडिंग क्रिप्टो इज लीगल इन इंडिया। एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट इंडिया सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऐप जिसको कि डिजाइन किया गया है क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए फॉर द बोथ न्यू कमर्स एंड द एग्जिस्टिंग वंस। इस एप्लीकेशन को यूज करना बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट है। बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, साइन अप करना है यूजिंग योर क्रेडेंशियल्स, अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है एंड यू कैन डिपॉजिट एज लो एज 100 rupees and buying crypto starts at 10 रुपए. And transactions are very secure as they have two-factor authentication and withdrawal password feature. And most importantly, CoinDCX में आप अपने funds को 24/7 anytime deposit or withdrawal कर सकते हो. This app is ISO certified and follows all regulations including KYC and AML procedure. There is also a DCX Learn platform where you can educate yourself about blockchain and cryptocurrencies. Alright guys, download the CoinDCX. नीचे लिंक डाल दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। बाकी Monday is 100 कोड यूज करेंगे तो आपको 100 रुपए के बिटकॉइन फ्री मिलेंगे जब आप साइन अप करते हो। CoinDCX पर एक ऑफर चल रहा है जहां 50 लाख के पूल में से बिटकॉइन जीत सकते हैं। और हाँ, यहाँ सिर्फ क्वालिटी चेक किए हुए क्रिप्टोज हैं, इसलिए सेफ भी है और सिंपल भी है। और जैसा कि हमारे आयुष भाई बोलते हैं, CoinDCX में इन्वेस्ट करो, फ्यूचर यही है। This was it for Leh लद्दाख में ट्रेलर। आई होप यू गाइज गॉट द गूज बम्स। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। 1 मिलियन काफ़ी दूर है, लेकिन आधा तो हम पहुंचने वाले हैं, तो एक स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हैं। 500 की जल्दी से कंप्लीट करते हैं एंड लेट्स एम फॉर 50,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। 50,000 लाइक्स होते ही मैं नया एपिसोड अपलोड कर दूंगा। आई सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन कीप चिलिंग, कीप एंजॉयिंग एंड डू नॉट फॉरगेट, बाबा यू आर ब्यूटीफुल। जी जनाब। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि बहुत खूबसूरत जगह पर बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड लोग गए हैं। उसकी वजह यह है कि अक्सर हमने ये देखा है कि जगह तो बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन नॉर्मल लोग जो व्लॉग्स बनाते हैं, मतलब नॉर्मल का मतलब है प्रोफेशनल नहीं, हाँ, कैमरा हैंडलिंग और ड्रोन्स, कैप्चराइजेशन नहीं कर पाते। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर एक टीम की तरह जो गए हैं ना, जैसे बता रहे थे कि ये इनकी ये जिम्मेदारी फूड की, तो इनकी एडवेंचर्स वो आपने देखा ना, इंडिया एडवेंचर्स, ठीक है ना। हाँ। और कैमरा हैंडलिंग और कैमरे की एक ड्रोन वगैरह, ये अलग टीम है पूरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग भी गए हैं अपने अपने काम के प्रोफेशनल गए हैं, तो ये ऐसे फुटेजेस, ऐसे ड्रोन शॉट आपको अंदाज़ा नहीं है। क्यों मैंने, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आपको उस प्रोफेशनलिज्म का अंदाज़ा नहीं होगा जिस तरीके से। मुझे उनका काम देखकर प्रोफेशनलिज्म का अंदाज़ा हो गया। बोलो जी, आप मुझे क्यों टारगेट करते हैं? हम नॉर्मली बोलते हैं। नहीं, मैं अंधी थोड़ी हूँ, मैं भी देख ही रही थी आपके साथ शॉट्स। मैंने भी ब्यूटी को एंजॉय करा जितना आपने किया। मैंने भी वो सीन्स देखे जो आपने देखे। बताएं। मुझे तो बहुत 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 ही बढ़िया लगा, बहुत उम्दा लगा। अच्छा, एक और बात मैं बता रही हूँ, अब आप मुझे बोलने देंगे? एक वर्ड में काट देते हैं फिर बोलेंगे मेरी स्पेशलिटी है। मुझे सबसे बढ़िया बात इस पूरे व्लॉग की जो लगी वो ये लगी, पानी का कलर, ओ माय गॉड, ना वो ग्रे था, ना वो ब्लू था, ना वो ग्रीन था, इतनी अनटच ब्यूटी
कैसे, किस तरीके से इतनी सफाई के साथ इतनी अच्छी बिल्कुल उसको वैसे मेंटेन करके रखा गया। अच्छा, वहाँ के लोग ज़्यादातर, अब पता नहीं मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, मुझे ऐसा लगा, मेरा नज़रिया है कि ज़्यादातर वहाँ के लोग जो मुझे लग रहा था बुद्धिज़्म लग रहे थे, यानी कि वो उसी के पैरोकार और उसी मज़हब को मानने वाले। अच्छा, मैंने एक मूवी में देखा था ऐसे लोगों के हवाले से, ये जो इस तरीके से पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जो लोग, तो ये बाकायदा मेडिटेशन के लिए लोग इनके पास जाया करते हैं। फिर तकरीबन 15 दिन 10 दिन का स्टे होता है इनके पास, फिर ये उनको सिखाते हैं कुछ चीज़ें और उससे मेडिटेशन होता है। फिर उसके बाद ऐसी जगहों पर रहकर इंसान को वैसे ही बहुत रिलैक्स, बहुत सुकून मिलता है। जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ से तंग आ जाते हैं, तो बाकायदा वो इन इलाकों में जाते हैं, 10-10 15-15 दिन के लिए स्टे करते हैं। ज़बरदस्त। तो मुझे ये चीज़ इसको देखकर अभी याद आई, तो मैंने बोला जिक्र कर दूँ। बाकी ब्यूटी के हवाले से लद्दाख तो वैसे ही बहुत फेमस है। हमारे पाकिस्तान में भी लद्दाख के हवाले से बहुत बातें होती हैं, उसकी ब्यूटी के हवाले से बहुत बातें होती हैं, वहाँ के लोगों के हवाले से बातें होती हैं, उनके कल्चर के हवाले से बातें होती हैं। तो लद्दाख को जब मैंने देखा तो जितना मैंने सुना तो उससे कहीं ज़्यादा हसीन मुझे लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लद्दाख एक ऐसी जगह जो कि यूँ समझ लें कि बिल्कुल चाइना का बॉर्डर है। बिल्कुल, ये एक वैली थी उसकी, जबकि हाँ, सिर्फ एक वादी थी, कितनी हसीन थी। और ये तो एक ऐसी जगह थी, बता रहे थे कि जो इतनी ज़्यादा फेमस भी नहीं है। मैं तो यहाँ ये हैरान हूँ कि ये वाली जगह इतनी फेमस नहीं है, इतनी खूबसूरत होने के बावजूद। तो जो फेमस होंगी वो कितनी इंतहाई हसीन होंगी। और दूसरी चीज़ है कि फेमस वो हो जाती हैं कि ज़्यादातर लोग वहाँ जा के वीडियोस बनाते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है, ये कह रहे हैं कि अनटच है, ज़्यादा नोन नहीं है, ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो ये ज़ांस्कर वैली। अच्छा, यहाँ पे आबो हवा इतनी ज़बरदस्त होती है कि यहाँ की नॉर्मल उम्र जो है ना, कई लोग 150 साल निकाल लेते हैं आराम से, क्योंकि वहाँ पे खुश्क मेवाजात होते हैं, वहाँ पे फल। देखिए, आप तसव्वुर करें, जो उग रहा है आप खा रहे हैं विदाउट एनी केमिकल, और 90-80% तो आप फ्रूट खा रहे हैं, नगेट्स खा रहे हैं, खुश्क मेवा खा रहे हैं। हाँ, तो यही है कि इस तरह के फूड खाने से इंसान की सेहत अच्छी रहती है, इंसान की उम्र लंबी होती है, और शहरों में मैं कहता हूँ कि वो ज़िंदगी आपको कभी भी नहीं मिल सकती। नहीं, सबसे पहले मैं बात करूँ कि आबो हवा की, इतनी खुशनुमा, इतनी तरोताज़ा कि मतलब सिर्फ हम वीडियो में देखकर बहुत कुछ फील कर पा रहे थे, तो हम वहाँ होते तो और भी फील कर पाते, लेकिन वीडियो में ही माहौल की एक क्लैरिटी होती है ना, एक साफ़ सुथरापन वो दिख रहा था। अच्छा, आलूदगी का नामो निशान नहीं दिख रहा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जगह ऐसी है। अच्छा, मैंने हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं, तो वहाँ पे हुंजा वैली हो गई हमारी, और बल्तिस्तान वगैरह हो गया, नारायण कागन हो गया, तो इन जगहों के लोगों को देखा है कि ये ज़्यादातर निर्भर हैं फ्रूट्स के ऊपर। ये ज़्यादातर फ्रूट्स खाते हैं, इनके हत्ता के खानों के अंदर भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं, फ्रूट्स यूज़ करते हैं। तो मैं बहुत हैरान हुई, एक दफ़ा मैंने देखा एक लेडी थी, यहीं बल्तिस्तानी थी शायद वो, तो वो एक पराठा बना रही है जिसके अंदर वो एप्पल के पीसेस डालकर और उसको मतलब कुक कर रही हैं। तो मैं हैरान हो गई कि पराठे में एप्पल का क्या काम। अच्छा, हम जैसे लोगों से पूछेंगे आप, तो हम चिकन तसव्वुर कर सकते हैं, अंडा तसव्वुर कर सकते हैं कि भाई पराठे में, चलो सब्जियां तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम किसी फ्रूट को पराठे में नहीं डाल सकते। अच्छा, वहाँ पे कॉमन बहुत ज़्यादा है ना, ये बहुत कॉमन है, तो वो फिर इस तरह से चीज़ें भी उसके अंदर बाकायदा भर के, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, आलू का भरता भर के, तो वो बाकायदा फ्रूट्स का मिक्स फ्रूट थे, उसको भरकर उसको बाकायदा उन्होंने वैसे ही मतलब फ्राई करा तवे पे। तो मैं हैरान हो गई। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा इनकी जो उम्रें आपने भी जिक्र करा था, और मैंने भी सुना है कि इनकी उम्रें बहुत लंबी होती हैं एक तो, और दूसरा फ्रेशनेस भला की होती है। इनके फेसेस आप देखेंगे, हमारे फेस और इनके फेस देखकर आपको अलग ही फ्रेशनेस, चाहे इनकी जितनी भी उम्र वाला बंदा हो या बंदी हो, लेकिन एक अलग ही ताजगी दिखती है इनके चेहरों से। वहाँ का माहौल, वहाँ की आबो हवा बिल्कुल ऐसा ही है। इस लड़के को आपने पहचाना? हाँ, मुझे देखा लगा, मैंने किसी ब्लॉग में देखा। केरला टूरिज्म, इनको भेजा गया था। बिल्कुल, वो जो मुख्तलिफ ये खड़े थे, चाय पी रहे थे हट में, एक बहुत ही खूबसूरत किस्म के होटल था और सामने ही पानी था। बिल्कुल याद है। इनकी वीडियो से, वो भी एक प्रोफेशनल वीडियो थी, इन्हीं की वीडियो से हमें ये अंदाज़ा हुआ था पहली मर्तबा, शायद मैं वैसे वीडियो देखी थी हमने, कि केरला कितना खूबसूरत है। मुझे उस दिन के बाद से जो केरला की ब्यूटी है ना, इन्हीं के व्लॉग में थी, जो कि बाकायदा केरला के टूरिज़्म ने करवाया था व्लॉग्स, काफ़ी व्लॉगर्स को भेजा था। अच्छा, मुझे तो ये बात मैं इसलिए नहीं कर रही थी दोबारा, प्रोफेशनलिज्म की बात, क्योंकि हमने जब वो वाली वीडियो देखी थी, मुझे याद आ गया था कि मैं इनको दिख चुकी हूँ, तो उसमें हमने वैसे ही जिक्र सुना था कि इन्होंने उन लोगों को भेजा है, उन व्लॉगर्स को भेजा था उन्होंने चुन कर,
जो वाकई अपने काम में महारत रखते थे, बिल्कुल। जो ब्यूटी को वाकई इन्हेंस करके दिखाना जानते थे। तो हाँ, तो फिर अब तो बात करना बेकार है, क्योंकि हम उसी वक्त समझ चुके थे कि ये बड़े प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करते हैं और बड़े प्रोफेशनल हैं। तो जाहिर सी बात है, जो भी वीडियो बनाएंगे काम तो काम है, तो वैसे ही करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत ही वाकई बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया। और ये मुझे लगता है कि ट्रेलर है, ये भी प्रॉपर एक वो है मेरे ख्याल में, तो भी कंटिन्यू है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी वीडियो थी जिसमें हमारी प्यास ही नहीं बुझी इस वादी को देखने। मुझे तो लगा पानी का गिलास सामने, प्यास बुझना तो छोड़े, मुझे एक घूंट मिला भी नहीं है। तो आप भी सजेस्ट करेंगे तो हम मज़ीद इस पर रिएक्शन देंगे, और मुझे लग रहा है कि देना भी चाहिए। बहुत सुंदर जगह, बहुत खूबसूरत जगह, पानी का कलर, पहाड़, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ के खाने, वहाँ के ट्रेडिशनल नाश्ते। अच्छा, चाइनीज टाइप के थोड़े फीचर्स हैं ना? उस देखिए एरिया के साथ हमारे साइड में भी हैं ये लोग ना? गिलगित है ना, हाँ, गिलगिती ऐसे ही होते हैं, कराची में भी गिलगिती आ जाते हैं पढ़ने के लिए, कमाने के चाइनीज लिए। लगते हैं वो भी, देखते तो वो भी यूँ होते हैं, थोड़े से यूँ चाइनीज़ टाइप के। और हमने अभिजीत चावड़ा की जो वीडियो देखी थी, तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पे जैसे बर्फ़बारी होती है तो उनके फीचर्स इस तरह से हो जाते हैं, यानी कि वो जो बर्फ़ सूरज की जो तपिश होती है बर्फ़ पे पड़ के आँखों में आती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा लाइट मार रही होती है, क्योंकि वो बर्फ़ानी इलाके हैं, वहाँ तो 6-6 महीने साल बर्फ़ पड़ी रहती है, और सूरज निकलता नहीं है। सूरज निकलता है तो बर्फ़ पे पड़ता है, अब बर्फ़ से रिफ्लेक्ट होता है, तो वो आँखों को उनको छोटा करना अच्छा, पड़ता तो वो हमारे जैसे कराची में आ जाएं ऐसे लोग जो पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं, जो कबायली लोग हैं, तो वो अगर कराची में आ जाए तो उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा फील होगी। गर्मी ज़्यादा फील होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक और मज़े की बात, और हम वहाँ चले जाएं तो हमें सर्दी ज़्यादा फील अब होगी। उनके कमेंट्स तो सुनिए आप। यहाँ की जो ठंड रहती है वो कहते हैं अजीब ठंड है, ये वो ठंड नहीं है, ये तो अजीब सी चुभती हुई ठंड है। क्यों? बोला वहाँ की यख ठंड तो है, लेकिन ये कि हम बर्दाश्त कर लेते हैं। बोला यहाँ की ठंड बहुत अजीब है। सही। और इस वक्त जो ये जून जुलाई का महीना चल रहा है ना, वहाँ पे इस वक्त जितना लोग हैं इंडिया या पाकिस्तान के, वो ज़्यादातर घूमने फिरने नॉर्दर्न की तरफ, कहीं ना कहीं इस वक्त वो ठंड नहीं है जो वहाँ नॉर्मल होती है। और कई इलाके वहाँ ऐसे भी हैं, पहाड़ी इलाके, जहाँ पे शदीद बर्फ़ होती है, तो वो लोग उन पहाड़ी इलाकों को छोड़ते हैं उन दिनों में, ठंड के दिनों में, नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं ताकि हम सरवाइव कर पाए। अच्छा, यानी कि ये कह सकते हैं कि खित्ते की वजह से, या जिस इलाके में आप रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, उसके आबो हवा की वजह से फिर आपके मतलब कॉम्प्लेक्शन भी वैसे ही हो जाता है, फिर आपके फीचर्स भी वैसे ही हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, ये हमने बहुत डिटेल से वीडियो देखी है, बहुत ही खूबसूरत वीडियो। मज़ीद इस पे पार्ट्स देखेंगे, उस पर रिएक्शन करेंगे। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।